रीवा में रविवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की गूंज साफ सुनाई दी, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा धरना स्थल से हटाए जाने के विरोध में छात्र, किसान, अधिवक्ता और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग बड़ी संख्या में संभागायुक्त कार्यालय के सामने एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को उठा रहे लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना था कि सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से नीट पेपर लीक मामले में निष्पक्ष कार्यवाही, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आमरण अनशन कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय पुलिस ने उन्हें धरना स्थल से जबरन हटा दिया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक जैसी घटनाओं ने देश के लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका आरोप था कि सरकार इस पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की बजाय विरोध करने वालों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले युवाओं के साथ अन्याय हुआ है और जब तक दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं होती तथा छात्रों को न्याय नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए कहा कि यह केवल छात्रों का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य का सवाल है। उन्होंने कहा कि यदि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले लोगों को भी जबरन हटाया जाएगा तो इससे आम नागरिकों का लोकतंत्र पर भरोसा कमजोर होगा। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और इस मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। प्रदर्शन के दौरान कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश भर में छात्रों के बीच बढ़ता आक्रोश सरकार के लिए चेतावनी है और यदि समय रहते उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक है, लेकिन यदि छात्रों को न्याय नहीं मिला और सरकार ने उनकी मांगों को नज़रअंदाज किया तो आने वाले समय में रीवा से एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जो दिल्ली में प्रस्तावित संसद मार्च का समर्थन करेगा। प्रदर्शन के अंत में सभी संगठनों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि यदि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि देश के लाखों छात्रों, युवाओं और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बचाने की लड़ाई है। उन्होंने दोहराया कि जब तक छात्रों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर न्याय नहीं मिलता और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। फिलहाल पूरे प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रही और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने साफ शब्दों में संकेत दे दिया है कि यदि उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा।